हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। तो आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपने ये पोस्टर पीछे आपको दिख रहा होगा। रेलवे, चाहे वो आपकी ग्रुप डी हो या स्पेशल एनटीपीसी हो या एसएससी का आपने कोई भी एग्ज़ाम देना है और उसमें जो आपके सब्जेक्ट आते हैं स्पेशल, अगर मैं कहूँ कि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो यानी जो टीसीएस एग्ज़ाम लेता है, और टीसीएस चाहे वो आपकी पंजाब पुलिस की बात हो, चाहे आप एसएससी की बात करो यहाँ पर, चाहे रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की, हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, स्पेशल जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पीछे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, यानी जो टीसीएस ने आज तक क्वेश्चन पूछे हैं ना, हम स्पेशल वही क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए ये रहेगी कि अगर आपने इन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जैसे रेलवे एनटीपीसी है, रेलवे ग्रुप डी है या टीसीएस के द्वारा जितने एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये जो क्लास है ये बहुत हेल्प आपके लिए देने वाली है। तो सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को शेयर करें और जो भी साथी चैनल के ऊपर पहली बार आया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और मैं आपको इतना कहूँगा कि एक बार आपने यहाँ से पढ़ लिया ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो आइए आज आप इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की जो क्लास है इसमें मैं लेकर के आया हूँ पॉलिटी की क्लास, और पॉलिटी के अंदर वही क्वेश्चन है जो सिलेक्टिव है और जो पीछे एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। आइए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आरआरबी, एनटीपीसी एंड स्पेशल ग्रुप डी, और जो आपने एसएससी के एग्ज़ाम देने हैं उसके अंदर ये क्लास से आपको बहुत हेल्प देगी। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। और पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। अब देखो, इसमें हमने विद प्रूफ डाले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अपन एक क्वेश्चन अपने खुद से बनवाए हैं, नहीं। इसमें दे रखा है कि आरआरबी जो आपका ग्रुप डी है 2018 में जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी हम कोशिश क्या करेंगे, वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो पीछे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। आइए फिर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। कोई प्रकार की जल्दबाजी नहीं होगी, बिल्कुल बढ़िया से करवा करके हम आगे बढ़ेंगे। इसने पूछा है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। यानी जो हमारी संविधान सभा थी ना, उसमें बहुत सारी समितियां बनी थी, उसमें से एक कमेटी कौन सी थी? आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आइए आप इस क्वेश्चन को डिटेल में लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हो सकता है कि आपके एग्जाम के अंदर ड्राफ्टिंग सीधा लिखा आ जाए या फिर यहाँ पर प्रारूप समिति भी लिखा आ सकता है। देखो नाम दे रखा है ना यहाँ पर, या तो लिखा मिल जाएगा आपको ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर आपको लिखा मिलेगा प्रारूप समिति। दोनों एक ही बात है, एक ही कमेटी है। अब ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, इसका अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। तो आप एक एक करके इस कमेटी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता हो, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, ये कब बनी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी जो है यह कब बनी थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी 29 अगस्त 1947, 1947 के दिन इस कमेटी का गठन होता है। 29 अगस्त 1947 को जब ये कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी के अंदर कुल सदस्य कितने थे, यानी टोटल सदस्य कितने थे, ये बात आपसे जरूर पूछेगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल सदस्य कितने थे? टोटल यहाँ पर 7 मेंबर थे। ठीक है, और इन्हीं 7 मेंबर में से इस कमेटी का जो अध्यक्ष था, इस कमेटी का जो चेयरमैन था, जो अध्यक्ष था ना, यही बात आपसे पूछी गई है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ना, वो इस कमेटी के क्या थे? इस कमेटी के चेयरमैन थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस कमेटी के चेयरमैन हैं, इस कमेटी के अध्यक्ष थे। कुछ बातें अगर आपसे पूछ ले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म आपसे पूछ सकता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म होता है 14 अप्रैल को, और 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर हुआ? तो जन्म होता है महू के अंदर, और महू कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश की बात यहाँ पे हो रही है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही क्या कहा जाता है? इन्हें एक तो आधुनिक मेन की संज्ञा भी दी गई थी। आधुनिक मेन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। और आधुनिक मेन के साथ में अगर पूछे कि भारतीय संविधान का पिता, संविधान का जनक या संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा गया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं,
जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, सी राजगोपालाचारी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ और बातें इस कमेटी के बारे में। जैसे अगर हम बात करें कि इस कमेटी में टोटल कितने मेंबर हैं? 7। लेकिन इस कमेटी में 2 पर्सन ऐसे हुए हैं जिनमें से अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति का नाम रहेगा डीपी खेतान। डीपी खेतान। अब डीपी खेतान जो है ना, इनकी क्या हो जाती है, 1948 के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो डीपी खेतान के स्थान पे किसको लिया गया था? टी कृष्णामाचारी को लिया गया था। टी कृष्णामाचारी को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया था। कौन सी कमेटी का? ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो रही है। आपसे पूछेगा कि डीपी खेतान की जब मृत्यु हो जाती है तो इनके स्थान पर किसको लिया गया था? तो यहाँ पर टी कृष्णामाचारी को लिया गया था। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में? ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन आता है, तो एक और व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था बी.एम. मित्तर। बी.एम. मित्र। और बी.एम. मित्तर का स्वास्थ्य खराब हो गया था तो इन्होंने कमेटी को छोड़ दिया था। इनके स्थान पर किसको लिया गया था? एन माधव को लिया गया था। एन माधव ये वो व्यक्ति है जो पहले ड्राफ्टिंग कमेटी का तो हिस्सा नहीं थे, लेकिन इनको बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा बनाया गया था। क्योंकि टोटल कितने मेंबर रखने थे? 7। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो अपनी फर्स्ट रिपोर्ट है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी जो फर्स्ट रिपोर्ट है ये कब सौंपी? ये आपसे पूछेगा। या फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ड्राफ्टिंग कमेटी की पहली बैठक कब होती है? फर्स्ट मीटिंग या पहली बैठक कब होती है? तो फर्स्ट मीटिंग ड्राफ्टिंग कमेटी की 30 अगस्त यानी 30 अगस्त को ही बुलाई गई थी 1947 के अंदर। 1947 में ये कमेटी की पहली बैठक यहाँ पर बुलाई गई है। अब इस कमेटी को निर्णय क्या देना था, यानी इसको भारत के जो संविधान था ना उसका प्रारूप तैयार किसने किया था? बी.एन. राव ने किया था, बेनेगल नरसिंह राव ने किया था। और उस प्रारूप के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था और इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इन्होंने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट जो है ना ये कब सौंपी थी? 21 फरवरी 1948 में अपनी फर्स्ट रिपोर्ट ये सौंप देते हैं। फिर इसके बाद पूछेगा इन्होंने अपनी सेकंड रिपोर्ट को कब सौंपा था? सेकंड रिपोर्ट। तो इनकी जो दूसरी रिपोर्ट आती है ना वो भी एग्जाम में पूछता है। तो अक्टूबर 1948 के अंदर ही ये कमेटी ने अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी थी। तो क्या क्वेश्चन बना हमारा कि टोटल अगर आपसे पूछे कि चेयरमैन कौन था इस कमेटी का, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे जाएंगे आपसे। प्रारूप समिति में कुल कितने व्यक्ति थे? तो आपने बताना टोटल 7 मेंबर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म पूछ सकता है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश के अंदर। आधुनिक मैन की संज्ञा इनको दी जाती है, संविधान के पिता इनको कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बनेगा, अगर हम बात करें जो हमारी संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जो हमारी संविधान सभा थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इस संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ये पीछे क्वेश्चन पूछा गया था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो निर्वाचन है ना ये आपने याद रखना है, ये बम्बई से हुआ था। कहाँ से होता है? बम्बई प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन होता है। तो ये पॉइंट भी आपसे पीछे पूछा गया था एग्जाम के अंदर। तो मैं आपको कह रहा हूँ हमारा काम यहाँ पर ये नहीं है कि एक क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ऑप्शन को टिक किया और अपन आगे बढ़ गए, नहीं। आपको यहाँ पर हम दी बेस्ट यानी 100% आपको बिल्कुल बढ़िया कंटेंट दे करके जाएंगे। जैसे आप देख भी रहे होंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कितनी बातें यहाँ पे बताई है। सिर्फ पूछा किसके बारे में गया था? संविधान सभा के चेयर जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। अगर मैं चाहता तो सीधा इस पर टिक करता और आगे बढ़ जाता, नहीं, बिल्कुल बढ़िया से करवाया गया है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनती है, कितने मेंबर थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, इनके 2 व्यक्तियों को चेंज भी किया गया बाद में, तो टी कृष्णामाचारी और एन माधव को चेंज किया गया था। पहली बैठक कब होती है, पहली रिपोर्ट कब सौंपते हैं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और एक बात पूछता है महापरिनिर्वाण इनका कब हुआ था? महापरिनिर्वाण। और महापरिनिर्वाण का मतलब ये हुआ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो डेथ होती है ना ये कब हुई थी? तो ये आपने बता देनी है, 6 दिसंबर को होती है।
6 दिसंबर 1956 के अंदर। आपने अक्सर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सुना होगा, उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं जन्म हिंदू धर्म में ज़रूर हुआ है, लेकिन मैं हिंदू धर्म के अंदर मरूंगा नहीं। तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अंतिम समय में कौन से धर्म को अपनाया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है ना, किसको अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये बात आपको अच्छे से नोट कर लेनी है। हो जाएगा यहाँ तक? तो पहला क्वेश्चन करवाया है, ये बिल्कुल बढ़िया से मैंने आपको करवा दिया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। बाकी देखो एक ऑप्शन दे रखा है सी राजगोपालाचारी है। ठीक है, अब इसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते थोड़ी सी। तो राजेंद्र प्रसाद जो है ना, ये कौन थे? ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हुए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए हैं, याद रखना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना, ये क्या हुए हैं? ये भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हुए हैं। ठीक है, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू कब बने थे? तो ये 1947 के अंदर बने थे और 1964 तक रहे थे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में याद रखना और डॉक्टर और जवाहरलाल नेहरू के बारे में याद रखना, हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ेंगे और अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस प्रकार से है। अच्छा, अब देखिए आपके लिए एक और गुड न्यूज़ भी है। अगर आप लोग चाहते हो कि हमें स्पेशल रेलवे की, एनटीपीसी की, ग्रुप डी की या एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और बिल्कुल ऑफलाइन करनी है, तो ऑफलाइन में हम सिरसा के अंदर हमारी एकेडमी है, यहाँ पर आपका स्वागत है। और सिरसा एकेडमी में ये हमारी एकेडमी का नाम रहेगा। इधर न्यू बैच जो है हमने 17 मार्च से नया बैच शुरू करना है और स्पेशल आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का बैच रहेगा। ठीक है, लड़कियों के लिए विशेष प्रकार से छूट रहेगी और ये इसका एड्रेस रहेगा। ठीक है, इतनी फीस है और वही कंटेंट जो पीछे पूछा गया है वो अपन करवाने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवे के अंदर ही पूछता है और जो टीसीएस एग्जाम लेती है ना स्पेशल, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बनाए गए थे? ये एक अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। तो आइए आप इस क्वेश्चन को डिटेल में लेके चलते हैं। बात किसकी हो रही है? महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की। यानी जब भी महाराष्ट्र और गुजरात मान लो क्रिएटेड का मतलब ये होगा कब बने थे, यानी स्टेट की जब बात आ जाएगी तो कुछ पहले बेसिक बातें पता होनी। जैसे अगर हम कहें कि हमारा जो इंडिया है ये इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, 1947 अपना देश इस समय आज़ाद होता है। अपना देश इस समय इंडिपेंडेंट होता है। आज़ाद हुआ था किससे? अंग्रेज़ों की हुकूमत से, या फिर मैं कहूँ कि ब्रिटिश हुकूमत से। अब बात ये आती है कि आज प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना, आपसे क्या पूछेगा कि बताइए वर्तमान इंडिया में, वर्तमान भारत में कितने स्टेट है? तो आपने बता देना है टोटल 28 तो स्टेट है। ठीक है, प्लस यूटी कितनी है? तो 8 यूटी है, यानी 28 राज्य है और 8 यूटी है। तो आपने एक काम कर लेना है, इन 28 राज्यों के मुख्यमंत्री कौन है, 28 राज्यों के गवर्नर कौन है, और ये जो यूटी है जहाँ जहाँ पर मुख्यमंत्री है और जहाँ पर गवर्नर है वो सारी बातें आपने याद कर लेनी है। क्योंकि रेलवे के अंदर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपका स्पेशल बन जाएगा, क्योंकि ऐसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा व्यक्ति कौन से स्टेट का गवर्नर है। ठीक है, आइए आप इस क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने पूछा है कि महाराष्ट्र और गुजरात की बात हो रही है। तो अगर मैं कहूँ एक अधिनियम पारित किया गया था कब? 1960, 1960 के अंदर। 1960 के अंदर बम्बई अधिनियम आया था एक। ठीक है ना, कौन सा आता है? बम्बई अधिनियम आता है। बम्बई एक्ट लाया गया था, बम्बई अधिनियम लाया गया था। अभी बम्बई अधिनियम कब आता है? तो 1960, 1960 के अंदर आया था। ठीक है, इसके तहत बम्बई से अलग करके एक तो किस स्टेट को बनाया गया था? महाराष्ट्र को बना दिया गया था। और एक किसको बनाया गया था? एक यहाँ पर गुजरात स्टेट को बना दिया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात को बना दिया गया था। तो जब भी आपसे पूछ लेना कौन सी वाली बात है कि बताइए कि महाराष्ट्र कब बना था और गुजरात कब बना था, तो आपसे ये पूछेगा कि ये किससे अलग हुए थे। तो ये अलग होते हैं बम्बई से। पहले बम्बई एक ही हुआ करता था, तो बम्बई से ही कौन सा स्टेट निकला हुआ है? महाराष्ट्र। और बम्बई से ही कौन सा निकला हुआ है? गुजरात निकला हुआ है। ठीक है, तो महाराष्ट्र और गुजरात ये कहाँ से? बम्बई से। क्वेश्चन पूछेगा बताइए महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है?
महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? तो आपने बता देना है मुंबई जो है ना, ये आज के टाइम में महाराष्ट्र की क्या है? राजधानी है। आपसे पूछ सकता है कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है आज? तो आपने बता देना है देवेंद्र फडणवीस। क्या नाम रहेगा? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ये क्या है? ये आज प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, याद कर लेना है। ठीक है, आपने कमेंट करके बताना है कि महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है। महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, क्योंकि ये ऐसे वाले क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम के अंदर पूछेगा। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है यहाँ पर? महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट बनता है। तो कुछ बातें वैसी गुजरात के बारे में भी, कि अगर पूछे कि गुजरात की राजधानी कौन सी है, गुजरात की राजधानी कौन सी है, तो गुजरात की राजधानी आपको बताइए गांधीनगर रहेगी। कौन सी है? गांधीनगर। ये गुजरात की राजधानी है, जो आपने यहाँ से अच्छे से नोट कर लेना है। और क्या पूछ सकता है? तो बताइए कि गुजरात के सीएम कौन है और गुजरात के गवर्नर कौन है। मैं आपको यही तो तभी कह रहा हूँ ना कि आपको सारे तो गवर्नर और सारे के सारे जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के अंदर जितने स्टेट है उन सभी के जो मुख्यमंत्री है, ये आपने अच्छे से नोट यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, क्या क्लास बिल्कुल बढ़िया चल रही है? और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपने जितने भी दोस्त हैं, जो भी आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, इस क्लास को वहाँ तक पहुँचाने का काम करें। चाहे आपके पास में कोई ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या आपका टेलीग्राम ग्रुप हो, इनके ज़रिए इन क्लास को आप उन बच्चों तक पहुँचाएँ, ताकि वो बच्चे गुमराह ना हो और एक अच्छा कंटेंट उन तक पहुँचे। आपको दिख रहा होगा कि विद प्रूफ हम यहाँ पे करवा रहे हैं, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जब भी एसएससी के एग्ज़ाम देखोगे ना, तो स्टैटिक जीके का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, पॉलिटी का आ जाएगा, हिस्ट्री का आ जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, तो याद रखना। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। क्या नाम रहेगा? भूपेंद्र पटेल। ठीक है, अगर पूछे कि गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। यानी ये चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से नोट कर लेनी है कि कौन यहाँ का गवर्नर है, कौन यहाँ का मुख्यमंत्री है। तो आपने कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना है कि बताइए महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है। देखो लिखने को तो मैं लिख दूंगा, ताकि हम आपको चेक कर पाए ना कि आपकी तैयारी भी कितनी है। तो आपने बताना है महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, तो हो जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कुल कितने स्टेट है? प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 28 स्टेट है और यूटी कितनी है? 8 है। अब जब स्टेट का जिक्र यहाँ पे चल पड़ा है, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए भारत में अंतिम राज्य कौन सा बना था। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आगे आ जाए, लेकिन मैं बता देता हूँ अंतिम राज्य भारत में कौन सा बना था। तो अंतिम राज्य जो है ना, ये बनता है 2 जून के दिन। और कब बना था? 2014 में बना था। अब ये कौन सा स्टेट बनता है, तो ये भी आपने याद रखना पड़ेगा। तेलंगाना बनता है। कौन सा बना था? तेलंगाना। और तेलंगाना किस से अलग हुआ था? ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था और ये 2 जून 2014 को बनता है। लेकिन ये भारत का कौन सा राज्य बना था? ये भारत का 29वां राज्य बना था। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने ऊपर तो 28 राज्य लिखे हैं और यहाँ पे 29वां कैसे लिख दिया आपने, है ना? क्योंकि देखो जिस समय तेलंगाना बना था उस समय जम्मू कश्मीर भी भारत का एक स्टेट है। तो जम्मू कश्मीर आज क्या है? यूटी है। क्योंकि आपको पता होगा कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद में जो अपना ये जम्मू कश्मीर राज्य है, कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर आज क्या है? जम्मू कश्मीर आज यूटी है, यूनियन टेरिटरी है ये, ना कि स्टेट है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर भी शामिल है इसके अंदर। तो इसीलिए तो एक स्टेट कम कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर यहाँ पे कम हो गया। और अगर आपसे पूछे कि आज भारत में कितने स्टेट है, तो 28 है। और लास्ट में कौन सा स्टेट बना था? तेलंगाना बना था। और तेलंगाना किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। हो जाएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल बढ़िया से क्लास हमारे यहाँ पे चल रही होगी। तो याद रखना कि 1960 में बम्बई जो थी ना, वो एक अधिनियम पारित किया गया था और महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों स्टेट यहाँ पे बन जाते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड
राज्य कब बनाए गए थे या किस वर्ष बनाए गए थे। अब ये अपने आप के अंदर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बात किसकी हो रही है, छत्तीसगढ़ की हो रही है, बात किसकी हो रही है, यहाँ पे झारखंड की हो रही है, और बात किसकी हो रही है, उत्तराखंड की हो रही है। ये तीनों स्टेट कब कब बनाए गए थे, ये वाली बात आपसे पूछी गई है। आइए आप इस क्वेश्चन को डिटेल में लेकर के चलते हैं। देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है ना, जैसे इसमें लिखा हुआ है छत्तीसगढ़, सबसे पहले इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा पर देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ जो है ना, इसको किस से अलग किया गया था, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ को, तो छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से इसको अलग किया गया था, एमपी से। ठीक है ना, मध्य प्रदेश से इसको अलग किया गया था। अब जैसे एक स्टेट दे रखा है, कौन सा, उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड जो है ना, इसको किस से अलग किया गया था, तो इसको उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। ठीक है ना, क्या किया गया, अलग किया गया था। ये पॉइंट पे लिख लेना कि ये उत्तर प्रदेश से और ये किससे, मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर झारखंड। तो झारखंड को कौन से स्टेट से अलग किया गया था, तो झारखंड जो है ना, इसको अलग किया गया था बिहार से। किससे अलग किया गया था, इसको बिहार से अलग किया गया था। तो ये पहले तो आपको तीन बातें पता होनी चाहिए कि इन तीनों को अलग किया गया है। लेकिन तीनों को अलग करने की जो डेट आपसे पूछ सकता है, या तो आपसे पूछेगा डेट इनकी, या फिर आपसे पूछ सकता है सीधा, जैसे ईयर का नाम दे रखा है यहाँ पे कि कौन से ईयर के अंदर इनको यहाँ से अलग किया गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, सीधा अगर डेट दे के पूछता तो अलग बातें थी। इन तीनों स्टेट को कब अलग किया गया था, इन तीनों स्टेट को सन 2000 में अलग किया गया था। ठीक है ना, कब बने थे ये, सन 2000 के अंदर बने थे। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ना, ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन तीनों को किस किस से अलग किया गया था। अब आपने देखो, अपन इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। जैसे अगर पूछ ले कि छत्तीसगढ़ है, जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ जो है ना, इसकी राजधानी कौन सी है। छत्तीसगढ़ है, इसकी राजधानी कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। आप सभी को अच्छी प्रकार से पता ही होगा। ऐसे आपसे पूछ लेगा उत्तराखंड जो है ना, तो उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है, तो उत्तराखंड की जो राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी रहेगी यहाँ पर, तो ये एक लिखा आता है यहाँ पर देहरादून। देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है, देहरादून है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ झारखंड की राजधानी कौन सी है, झारखंड जो है, इस झारखंड की राजधानी कौन सी रहेगी, तो झारखंड की राजधानी है रांची। कौन सी रहेगी, रांची रहेगी। अब आपने जैसे उत्तराखंड है, तो छत्तीसगढ़ है, इसके सीएम कौन है। ऐसे ही उत्तराखंड के जो सीएम है ये यहाँ पर कौन है, और झारखंड के जो सीएम है ना, ये कौन है। तो ये चीज़ें भी एग्जाम के अंदर पूछेगा क्या, बिल्कुल पूछेगा एग्जाम के अंदर। यानी कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि हमने सीधा उत्तराखंड को इतना पढ़ लिया कि उत्तराखंड कब बना था, इससे काम नहीं चलता है। तो बहुत सारी बातें आपसे पूछेगा। ठीक है, हाँ, तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं, क्लास को थोड़ा शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चे क्लास में जुड़े। और हो सके किसी प्रकार के डाउट हो तो आप कमेंट करके छोड़ देना, आपका रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से पता होनी चाहिए, किसके बारे में, उत्तराखंड के बारे में और छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो कौन है, विष्णुदेव साय है। क्या नाम रहेगा, विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय, ये यहाँ पर सीएम है। उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो पुष्कर धामी है। पुष्कर धामी कहाँ के सीएम हैं, उत्तराखंड के सीएम हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि झारखंड के सीएम कौन है, तो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। क्या नाम रहेगा, हेमंत सोरेन। ये कहाँ के सीएम है, ये झारखंड के सीएम रहेंगे। तो इनकी स्टेट की राजधानी कौन सी है, इन स्टेट के गवर्नर कौन है और इन स्टेट के मुख्यमंत्री कौन है, ये बातें आपको अच्छी प्रकार से पता कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बनता है 1 नवंबर को, एक 9 नवंबर को, एक 15 नवंबर को बनता है। हो सकता है कि एग्जाम ये डेट आपसे ना पूछे। ठीक है, फिर भी अगर पूछ लेना छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, तो ये अगर मैं कहूँ कि छत्तीसगढ़ जो है ये कब बना था, तो ये बनता है 1 नवंबर के दिन। देखो यहाँ पर कहूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये अलग हुआ था ना
कौन से वाला? छत्तीसगढ़। तो ये अलग होता है 1 नवंबर के दिन, 1 नवंबर के दिन। उत्तराखंड जो है ये कब अलग हुआ था? तो ये 9 नवंबर के दिन अलग होता है, 9 नवंबर सन 2000 को बना था ये। और झारखंड कब बनता है? तो ये 15 नवंबर को बनता है, और 15 नवंबर 2000 की बात आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है। यानी ये वो चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल बढ़िया से करवाई जा रही है। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 स्टेट के बारे में जब भी कोई क्वेश्चन आ जाएंगे तो मेरे हिसाब से आप अच्छी प्रकार से बता दोगे, हो जाएगा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये किस वर्ष बनाए गए थे? तो वर्ष पूछे तो आपने सीधा बताना है सन 2000 के अंदर, और अगर डेट पूछता है तो ये डेटा मैंने लिख दिया पे, ठीक है। इनकी राजधानी कौन सी है, किससे अलग हुआ था, ये सारी बातें आप नोट कर लेनी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आप कर लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A निम्नलिखित में से किस राज्य के विशेष प्रावधानों का उल्लेख करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए आप इस क्वेश्चन को डिटेल में लेकर चलते हैं। देखो, आर्टिकल 35A की बात हो रही है। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन स्पेशल प्रोविजंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी स्पेशल प्रोविजन जो मिले थे कौन से स्टेट को मिले थे, यही बात तो आपसे पूछी गई है। देखो यहाँ पे लिखा भी क्या है, विशेष प्रावधानों का जो उल्लेख है ना, वो कौन से आर्टिकल में था, या आर्टिकल दे रखा है कौन से स्टेट के बारे में बात ही पूछ रहा था। तो आइए, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आपको अच्छी प्रकार से पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग आपको आता होगा। आइए अपन डिटेल लेके चलते हैं। देखिए, आर्टिकल जो 35A की जब बात आती है ना, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा ए, जम्मू कश्मीर। कौन सा स्टेट है? स्टेट का नाम है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बारे में क्या बातें अपन नोट कर लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर जो है ना, एक समय ऐसा था, कब? जब हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद हुआ था। और अगर मैं कहूँ कि स्पेशल जो जम्मू कश्मीर है, इसके बारे में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आप डिटेल में चले के चलते हैं। जम्मू कश्मीर किसी टाइम में क्या हुआ करता था, एक देसी रियासत था ये। मैं इसको बिल्कुल बढ़िया से करवाता हूँ। ये क्या था? जम्मू कश्मीर एक देसी रियासत था, ठीक है। अब ये देसी रियासत था ना, तो यहाँ के जो राजा थे, जम्मू कश्मीर के जो राजा थे ना, उनका नाम था हरी सिंह। क्या नाम था? जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उनका क्या नाम था? हरी सिंह नाम था। और जैसे ही भारत इंडिपेंडेंट हुआ, भारत आज़ाद हुआ, उसके तुरंत बाद जो पाकिस्तान की जो आर्मी थी ना, उसने जम्मू कश्मीर के ऊपर क्या कर दिया था? हमला कहा था, या हमला बोल दिया था, ठीक है। तो फिर आपको पता होगा कि 1947 के अंदर ही अक्टूबर महीने के अंदर ये जो जम्मू कश्मीर है, इसके राजा हरी सिंह ये दिल्ली आए थे, और ये चाहते थे कि भारत हमारी मदद करे। तो फिर ये बदले में बोला गया था कि इंडिया आपकी हेल्प क्यों करे? तो इंडिया आपकी हेल्प इसीलिए करेगा अगर आप जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हो तो जम्मू कश्मीर जो है ना, एक देसी रियासत थी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक किया था, आपको पता होगा कि देखो, ये अपना इंडिया का मैप है, और ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया पड़ता है, ऊपर वाला, ठीक है। आज अगर आप देखें तो ये जो एरिया पड़ता है यहाँ वाला, इसको आप आज किस नाम से जानते हैं? आप इस एरिया को आज POK के नाम से जानते हैं, है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये आज भी पाकिस्तान के अंडर में है। किसके अंडर में है? आज भी पाकिस्तान के अंडर में है, ये POK के नाम से है। क्योंकि जब पाकिस्तान की आर्मी ने यहाँ पर हमला किया था ना, यह आक्रमण किया था, तो भारत की सेना जब तक पहुँची थी तब तक ये एरिया किसका था? पाकिस्तान कब्जा कर चुकी थी। तो अब देशी रियासत थी, तो बाद में जम्मू कश्मीर को एक तो विलय पत्र के माध्यम से, जम्मू कश्मीर को एक तो विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए, विलय पत्र के माध्यम से इसको इंडिया का हिस्सा बनाया गया था, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? आज जम्मू कश्मीर जो जब इसको स्पेशल पावर दी गई थी, तो आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 370 के तहत, 370 के तहत इसे अगर मैं कहूँ कि कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 35 का A बनाया गया था,
और इसमें इसको स्पेशल पावर यानी विशेष प्रावधान जो है ना वो जम्मू कश्मीर को मिले थे। ठीक है, विशेष प्रावधान किसको दिए गए थे? जम्मू कश्मीर को दिए गए थे। फिर अपन ने क्या देखा, जम्मू कश्मीर के पास में एक तो अपने खुद का संविधान था, इन्होंने अपने क्या बनाया था, एक तो खुद का संविधान जम्मू कश्मीर ने बनाया था। आपा क्या देखते आ रहे थे, एक जम्मू कश्मीर में क्या थी, दोहरी नागरिकता थी। दोहरी नागरिकता ये कहाँ पर थी, जम्मू कश्मीर के अंदर थी। ठीक है, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में ये जो अपना आर्टिकल है 370, जब इसको हटा दिया गया था, 370 को हटाया कब गया था, तो 370 को हटाया गया था 31 अक्टूबर के दिन 2019 में। 31 अक्टूबर 2019, अगर मैं कहूँ कि जब इसको हटाया गया था तो वो तो मान लीजिए कि अगस्त महीने के अंदर हटा दिया गया था, यानी अगस्त में हटाया गया था। और 31 अक्टूबर 2019 के दिन जम्मू कश्मीर क्या बन गया, यूटी बनाया गया था। जम्मू कश्मीर क्या बनाया गया था, यूटी बनाया गया था। तो आज हमारा जो जम्मू कश्मीर है ये राज्य ना रह करके क्या है, ये एक यूटी है, ये एक यूनियन टेरिटरी है, ये केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आ जाता है। तो एक तो जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर के साथ में एक क्षेत्र कौन सा पड़ता है, लद्दाख पड़ता है। तो लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को क्या बनाया गया था, यूटी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो याद रखना कि इसका पहले क्या थी, डबल सिटीजनशिप थी। अब ये दोनों पॉइंट ही नहीं रह गए हैं, अब पूरे भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। यानी जो पूरा इंडिया है ना, इसमें आज क्या है, भारत में आज एकल नागरिकता है, आज एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर बीच रास्ते में आ रहा, अब ये भी नहीं आता। तो ये आर्टिकल था उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो कब पूछा गया था, 2018 के अंदर पूछा गया था। तब तो ये क्या था, तब तक ये इंडिया का स्टेट था, लेकिन इसको स्पेशल पावर मिली हुई थी कौन से में, तो 35A के तहत मिली हुई थी। और कौन सा आर्टिकल था, 370 लगी हुई थी। अब 370 को हटाया कब गया था, तो 2019 के अंदर हटाया गया था। तो आज जम्मू कश्मीर भारत का क्या है, यह एक स्टेट नहीं है, यह क्या है, एक यूटी है। हो जाएगा। अब पूछे, अब जम्मू कश्मीर में जो लास्ट इलेक्शन हुआ था वो कब हुआ था, तो कुछ बातें वो कर लेते हैं अपन। इसी जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ था ना पहले, जब ये स्टेट था, इलेक्शन हुआ था इसमें 2014 के अंदर। ठीक है, जब ये क्या था, जब ये इंडिया का स्टेट था तब इसमें इलेक्शन हुआ था। लेकिन अभी जो इलेक्शन हुआ था ना वो 2024 में हुआ था, 2024 के अंदर हुआ था। अब ये जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर एक यूटी है। तो 2024 में इलेक्शन करवाए गए थे। और यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, सीएम कौन है, तो उमर अब्दुल्ला, क्या नाम रहेगा, उमर अब्दुल्ला जो है ना, ये जम्मू कश्मीर के क्या है, ये जम्मू कश्मीर के अभी मुख्यमंत्री है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी है ये आपने कमेंट करके बताना है। हम आपके कमेंट का वेट करेंगे और देखेंगे कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही से आंसर दे पाते हैं और क्लास कैसे चल रही है। और जो भी स्टूडेंट्स क्लास को पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और क्लास में जो कंटेंट करवाया जा रहा है विद प्रूफ करवा रहा हूँ, और कोई प्रकार का टाइम पास नहीं है। कहते हैं ना कि सीधी बात नो बकवास, वो वाला काम हम यहाँ पे करवा रहे हैं। फिर से कह रहा हूँ, अगर टीसीएस जो एग्ज़ाम लेती है वो सेंटर में चाहे रेलवे का हो, एनटीपीसी का हो, कोई भी हो, अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो ना, ये क्लास आपको बहुत बड़ी हेल्प देने वाली है। ठीक है, क्योंकि देखो सिलेक्टिव क्वेश्चन अपन उठा रखे हैं जो सारे के सारे पीछे आए हुए हैं। हो जाएगा यहाँ तक। तो कमेंट करके क्या बताओगे, जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी है और जम्मू कश्मीर का गवर्नर कौन है, ये आप कमेंट करके मेरे को बताओगे। ऑप्शन कौन सा था इसका, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़े फिर, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ओडिशा किस वर्ष स्वतंत्र राज्य के रूप में भारत संघ में शामिल हुआ था। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, यानी जो स्टेट है इंडिया के, उन स्टेट से क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम के अंदर, रेलवे के अंदर स्पेशल, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी के अंदर भी। यानी जो स्टेट है उनका मुख्यमंत्री, उनके गवर्नर, और उनके अगर अंदर बात करें कुछ सीटों की, चाहे वो लोकसभा की हो, ऐसे करके। अब ये उड़ीसा किस वर्ष स्वतंत्र राज्य के रूप में भारत में शामिल हुआ था, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
तो आइए आप इस क्वेश्चन को डिटेल के अंदर लेके चलते हैं। बिल्कुल बढ़िया से आपकी तैयारी हो रही है, और जो भी साथी चैनल के ऊपर पहली बार आया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ठीक है। देखो, उड़ीसा किस वर्ष स्वतंत्र राज्य के रूप में भारत संघ में शामिल हुआ। अब यहाँ पर जो बात हो रही है ना, वो किसकी हो रही है? इंडिपेंडेंट स्टेट की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट स्टेट की बात हो रही है। तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 1947, 1950। तो कुछ बातें आप यहाँ पर कर लेते हैं। पहले 1947 में अगर मैं बताऊँ कि एक डेट फिक्स हुई थी, कौन सी? 15 अगस्त की। तो 15 अगस्त के दिन तो क्या होता है, हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। भारत क्या होता है? भारत आज़ाद हुआ था। और इसी दिन भारत का जो पीएम है, प्रधानमंत्री, वो किसको बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ठीक है। पंडित नेहरू जो है ना, ये 1947 से लेकर के 1964 तक क्या रहे थे? ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे। 1964 में क्या हो जाती है? इनकी डेथ हो जाती है। अगर इनकी डेथ ना होती तो शायद ये लंबे समय तक चलते। इसीलिए तो कहा जाता है कि लगभग 17 वर्ष तक भारत के क्या रहे थे? ये भारत के पीएम रहे थे ना, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ये बात आपने अच्छे से नोट कर लेनी है। किसके बारे में? पंडित नेहरू के बारे में अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। 1950 1950 और दिन कौन सा है? 26 जनवरी का। तो 26 जनवरी 1950 के दिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो भारत का संविधान है, इस संविधान को लागू कब किया गया था या एडॉप्ट कब किया गया था? तो लागू होता है 26 जनवरी 1950 के दिन। और इसी क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन भी यही रहेगा हमारा, 1950 ही रहने वाला है। क्योंकि 26 जनवरी 1950 के दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को लागू किया गया था। हालांकि हमारा संविधान बनकर के कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब किया गया? 1950 को किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लागू होता है। और इसी समय 1950 के दिन ही क्या हुआ, जो ये उड़ीसा स्टेट है ना, इसको स्वतंत्र राज्य के रूप में भारत संघ में शामिल कर लिया गया था। अब देखो, आप पीछे पढ़ करके आए थे भी, कोई ज़रूरी नहीं है ना कि जैसे भारत आज़ाद हुआ, क्या उस समय उतने स्टेट थे? क्या नहीं थे। आपने पढ़ा होगा कि भारत में जितने भी स्टेट बन रहे हैं, ठीक है, तो मोस्टली किसके आधार पर? तो एक चीज़ सबसे बड़ी है, वो है भाषा, यानी लैंग्वेज। आप देखोगे ना, जैसे मैंने कहा अभी हमारा जो स्टेट था एक आंध्र प्रदेश। कौन सा स्टेट था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की आप बात करें तो आंध्र प्रदेश से एक स्टेट अलग हुआ है। कौन सा अलग हुआ है? तेलंगाना अलग हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज भी दिक्कत आ रही है। अब आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज है? आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा है। ऐसे ही है। ऐसे अगर मैं कहूँ कि एक स्टेट है, कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु के अंदर कौन सी लैंग्वेज है? तो तमिल लैंग्वेज है, ठीक है। अभी एक स्टेट पीछे अलग हुआ था 1966 के अंदर, जिसका नाम क्या था? हरियाणा। हरियाणा किससे अलग हुआ था? तो पंजाब से। तो पंजाब से जब ये अलग हुआ है, जब ये पंजाब से अलग हुआ है हरियाणा, तो ये किसके आधार पर हुआ था? तो ये भी भाषा के आधार पर हुआ था, लैंग्वेज के आधार पर हुआ था। क्योंकि भारत के अंदर जब स्टेट को तोड़ा जाता है ना, तो एक को आधार नहीं बनाते कभी। ये नहीं कि सिर्फ लैंग्वेज को आधार बना दो। हालांकि हाँ, लैंग्वेज तो है इंडिया के अंदर, बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग इंडिया में रहते हैं, पता होना चाहिए। जैसे एक 7वां अमेंडमेंट होता है 1956 1956 के अंदर, और यहाँ पर क्या आया था? राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, ठीक है। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या सिस्टम बनाया था कि भारत में कितने स्टेट रहेंगे? भारत में अभी फिलहाल 14 स्टेट बनाए थे इसने, और 6 क्या बनाई थी इसने? यूटी बनाई थी। तो 14 राज्य और 6 यूटी। उसके बाद में ना, अब देखो ये बात कब की है? ये 1956 की बात है।
1956 के अंदर भारत में इतने स्टेट और इतनी यूटी थी। उसके बाद धीरे धीरे करके ना महाराष्ट्र बना, फिर गुजरात बन गया, फिर जैसे नागालैंड बन गया 1963 के अंदर, ऐसे करते फिर हरियाणा बन गया 66 के अंदर, फिर हिमाचल प्रदेश बन गया। ठीक है, जैसे आज का जो पंजाब है, ये पंजाब को तोड़ा गया था तब। तो हरियाणा किससे अलग हुआ है? पंजाब से अलग हुआ है। हिमाचल प्रदेश से भी कहाँ से भी निकला हुआ है? पंजाब से निकला हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट को तोड़ करके ही स्टेट बनाए जाते हैं। अब ये बात हो रही है उड़ीसा की। तो उड़ीसा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कब शामिल हुआ था? 1950 में शामिल हुआ था भारत के अंदर। ठीक है, ठीक है। और ये भारत का जो एकीकरण करने का जो काम था स्पेशल, अगर मैं कहूँ वो किसके पास में था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में हुआ करता था। तो क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, ये बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, और कुछ और बातें हैं, जैसे उड़ीसा है तो पूछ सकता है आपसे कि बताइए उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? तो भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा के सीएम कौन है? तो मोहन चरण मांझी है। मोहन चरण मांझी ये कहाँ के सीएम है? उड़ीसा के सीएम हैं। ठीक है, आपने मुझे कमेंट करके बताना है उड़ीसा के गवर्नर कौन है, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने सारे स्टेट के मुख्यमंत्री, सारे स्टेट के राज्यपाल और सारे स्टेट के जो गवर्नर हैं, इनको अच्छे प्रकार से आपने नोट कर लेना है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। लैंग्वेज कौन सी है? तो उड़िया लैंग्वेज है यहाँ पर। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी है। गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप देना। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आप देख लेते हैं। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आर्टिकल 371A के तहत किस स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? विच स्टेट अंडर आर्टिकल 371A हैज़ ए स्पेशल स्टेट्स? पीछे पकड़ करके आए हैं अभी कि कौन से स्टेट की यहाँ पे बात हो रही थी? नागालैंड, जम्मू कश्मीर, गोवा, क्या इन स्टेट की बात हो रही है? क्या नहीं हो रही है? देखो कौन सा स्टेट रहेगा यहाँ पर। तो 371A, इसको मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पीछे करवा दिया था। तो इसका ऑप्शन तो हमारा कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जम्मू कश्मीर जो है ये हमारा यहाँ पर सिस्टम रहने वाला है। यानी चाहे वो 371A की बात करें, चाहे वो 35A की बात करें, ये कौन से स्टेट की बात हो रही है? ये स्पेशल यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए पुदुचेरी, ये पुदुचेरी अपने आप में क्या है? तो यह तो है एक केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? ये एक यूटी है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है, ये यूटी है। कौन सी? पुदुचेरी, यहाँ पर याद रखना। नागालैंड जो है ना, नागालैंड बनता है 1963 के अंदर। 1963 में नागालैंड बना था। ठीक है, नागालैंड जब 1963 के अंदर बनता है तो कुछ बातें नागालैंड के बारे में हो जाए। अगर पूछे कि नागालैंड के सीएम कौन है, ये आपने मेरे को बताना है। और नागालैंड की जो राजधानी है ये कौन सी है, ये बात भी आपसे पूछ सकता है। तो नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा का नाम सुन रखा होगा। कोहिमा क्या है? ये नागालैंड की राजधानी रहेगी। ठीक है, नागालैंड की स्पेशल जो लैंग्वेज है ना, वो भी नोट कर लेना, वो इंग्लिश लैंग्वेज स्पेशल है। किसकी? नागालैंड की। जम्मू कश्मीर अब आप पढ़ चुके हैं। गोवा, गोवा के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। एक तो यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य अगर आपसे पूछे तो कौन सा रहेगा? अपना गोवा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? गोवा की राजधानी कौन सी है? गोवा की राजधानी कौन सी है? तो गोवा की राजधानी है पणजी। कौन सी है? पणजी है गोवा की राजधानी। और गोवा के अभी फिलहाल सीएम कौन है? तो वो है प्रमोद सावंत। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत जो है ना, ये गोवा के सीएम है। गोवा एक पूर्ण राज्य के रूप में कब आया था? तो गोवा जो है ना, ये 20 मई 1987 के दिन 1987 1987 में गोवा को क्या काम किया गया था? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा किसको दिया गया था? गोवा को दिया गया था। कब? 1987 के अंदर। अब ये पूर्ण राज्य का मतलब क्या हुआ? क्या गोवा पहले भारत का स्टेट नहीं था क्या? तो स्टेट तो था। आपने अच्छी प्रकार से हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा
कि भारत के अंदर एक यूरोपीय कंपनी आई थी, वो कौन सी थी? वो थे पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है ना, पहला पुर्तगाली आया था 1498 में, नाम था उसका वास्को डिगामा। नाम क्या था इसका? वास्को डिगामा इस व्यक्ति का नाम था, जो यहाँ पर इंडिया के अंदर आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनी, आने वाली यूरोपीय कंपनी, क्योंकि कहाँ से थे? पुर्तगाल से थे, तो यूरोपीय कंपनी। और दूसरा पूछेगा सबसे बाद में जाने वाली, सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। तो सबसे जब बाद में गए थे ना, तो वो कहाँ से गए थे? ये गोवा से ही तो गए थे। कहाँ से गए थे? ये गोवा से गए थे यहाँ पर। तो गोवा जो है ना, वो किन के अंडर में था? गोवा पुर्तगालियों के अंडर में था। 1961 में गोवा को रिहा करवाया था एक प्रकार से, यानी रिहा करवाने का मतलब पुर्तगालियों को यहाँ से भगाया गया था। कब? 1961 के अंदर। क्योंकि भारत आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। और गोवा के ऊपर जो पुर्तगाली है वो कब्जा कब तक जमाए बैठे थे? 1961 तक। 1961 में गोवा को भारत का राज्य बना दिया गया, लेकिन पूर्ण राज्य का जो दर्जा है ना, ये कब दिया गया? ये दिया गया था 1987 के अंदर। तो ये गोवा के बारे में बातें हो गई यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन किसको लेकर बन जाएंगे आपके? नागालैंड को लेकर के बन जाएंगे, ठीक है। कर लोगे यहाँ तक? क्या क्लास बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रही है? जितना हो सके अपने साथियों को क्लास शेयर कर देना। ये पांडिचेरी क्या है? एक यूटी है, और यूटी आज कितनी इंडिया के अंदर? 8 यूटी है। ऑप्शन कौन सा रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। तेलंगाना भारत का राज्य है। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे ना अभी अभी करके तब आए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा? देखो जब पूछा गया था ना, ये 2021 का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या लगाए? अगर मैं कहूँ कि तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था, ये पहली शिफ्ट के अंदर सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, और ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है ये। अब देखो, क्या 2021 के अंदर जम्मू कश्मीर भारत का स्टेट था क्या? तो जम्मू कश्मीर भारत का स्टेट 2021 के अंदर नहीं था, क्योंकि अब तेलंगाना पहली बात है बना कब था आपको पता होना चाहिए। देखिए तेलंगाना जो है ना, ये 2 जून के दिन बनता है। 2 जून 2014 को बना था ये। 2 जून 2014 को बना था, ठीक है। तेलंगाना किससे अलग हुआ था? तो तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, ठीक है ना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तो ये कौन सा स्टेट बना था उस समय? ये उस समय 29वां राज्य बना था। ये उस समय कौन सा स्टेट बना था? 29वां। पूछा भी क्या है कि तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था, तो आपने इसके हिसाब से तो बताना है 29वां स्टेट बना था, क्योंकि 29वां राज्य बना था। जम्मू कश्मीर भी उसमें भारत का राज्य है। बात कब की है? 2014 की है। जम्मू कश्मीर को तोड़ा कब गया था? 2019 के अंदर तोड़ा गया था। तो यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो ये 29वां राज्य बना था भारत का, ठीक है। आज अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे अंतिम में राज्य कौन सा बना था, तो भी आप कौन सा करके आएंगे? जम्मू, ये अपना तेलंगाना ही करके आएंगे, ठीक है। और अगर जम्मू कश्मीर के समेत आज कितने स्टेट है? तो 28 है। लेकिन जब ये बना था तो कौन सा स्टेट था? ये 29वां था। तो एक कम कौन सा हो गया? तो मैंने आपको बता दिया कि जम्मू कश्मीर को याद रखना, ये जम्मू कश्मीर भारत का वो स्टेट है जिसको 31 अक्टूबर 2019 के दिन क्या बना दिया गया था? यूटी बनाया गया था इसको, ठीक है। जब इसको यूटी बनाया गया है ना, तो अब ये स्टेट तो रहा ही नहीं। तो अभी स्टेट कितने हैं? 28। लेकिन जब ये बना था तब स्टेट कितने थे? 29 स्टेट थे अपने इंडिया के अंदर, ठीक है। कितने स्टेट हो गए थे? 29 स्टेट अपने इंडिया के अंदर हो चुके थे उस समय, ठीक है। अब ये तेलंगाना है, तो तेलंगाना किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तो तेलंगाना की कैपिटल कौन सी रहेगी? तो आपने बतानी है हैदराबाद है। हैदराबाद है तेलंगाना की कैपिटल, ठीक है। अगर पूछ ले कि तेलंगाना के सीएम कौन है, तो रेवत रेड्डी है। क्या नाम रहेगा? रेवत रेड्डी। ये कहाँ के? तेलंगाना के सीएम है। नोट कर लेना अच्छे प्रकार से।
तो तेलंगाना भारत का सबसे लास्ट में राज्य बना था। अच्छी प्रकार से इसको नोट कर लेना। हो जाएगा यहाँ तक? ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया से मैंने करवाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आज का जो सेशन है ना, ये आपको बिल्कुल बढ़िया लगा होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा। एक आपका क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, यानी इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है। इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो हमारा आज़ाद भारत था, उसमें पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो ऑप्शन दे रखा है, आर के षणमुखम शेट्टी है, शेट्टी, लियाकत अली खान है, सी डी देशमुख है और जॉन मथाई है। आइए आप इस क्वेश्चन को डिटेल में लेके चलते हैं। ये पूछ रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया का, आज़ाद भारत का इंडिपेंडेंट इंडिया कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को ये भारत आज़ाद हुआ। तो उस समय भारत का पीएम अगर आपसे पूछे ना, तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया था? भारत का पीएम बनाया गया था। इसी में जो पहला हमारा मंत्रिमंडल बनता है, पहला हमारा जो मंत्रिमंडल बना था ना, इस मंत्रिमंडल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे इसने पूछा है कि वित्त मंत्री कौन था, तो वित्त मंत्री में तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आर के षणमुखम शेट्टी जो है ना, ये क्या थे? ये वित्त मंत्री थे आज़ाद भारत के। लेकिन अगर पूछ ले कि शिक्षा मंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री आज़ाद भारत के, तो आपने बता देना है शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या नाम रहेगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये थे आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी कौन रहे थे? सबसे लंबे समय तक जो अपनी कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष रहे थे ना, वो कौन रहे थे? वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो रहे थे। कब से कब तक रहे थे? 1940 से लेकर के 1945 तक रहे थे। आपको अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। अगर पूछ ले कांग्रेस पार्टी का सबसे युवा अध्यक्ष भी कौन बना था, तो सबसे युवा अध्यक्ष भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कितनी वर्ष की उम्र में? तो 35 वर्ष की उम्र में ये कांग्रेस पार्टी के क्या बन गए थे? अध्यक्ष बन गए थे। तो आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, वित्त मंत्री यहाँ पे हो चुका है। अगर पूछ ले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके पास में कौन सा डिपार्टमेंट था? तो कृषि एवं खाद्य मंत्री, कृषि एवं खाद्य मंत्री। तो कृषि एवं खाद्य डिपार्टमेंट किसके पास में है? राजेंद्र प्रसाद के पास में है। डॉक्टर जो बी आर अम्बेडकर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास में कौन सा मंत्रालय था? तो ये थे भारत के विधि मंत्री। ये कौन थे? विधि मंत्री, यानी ये भारत के कानून मंत्री थे आज़ाद भारत के पहले। ऐसे ही जो अपने सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल, ठीक है, तो सरदार पटेल को एक तो था कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन है, भारत के होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार पटेल। साथ में सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी अगर आपसे पूछ लेना, तो वो भी कौन रहे थे? अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ही तो रहे थे। इसीलिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक क्वेश्चन आता है ना कि भारत में एकीकरण करने का जो काम किया था, तो एकीकरण किसने किया था इंडिया का? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मारक भी कहा जाता है। ठीक है ना, भारत का बिस्मारक। ठीक है, भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा गया था। ठीक है,
तो ये राजेंद्र प्रसाद क्या थे, कृषि एवं खाद्य मंत्री थे, ये बात अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, एक और जो यहाँ पे डॉक्टर क्या है, डॉक्टर जॉन मथाई। देखो डॉक्टर जॉन मथाई जो है ना, ये रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, रेलवे एवं परिवहन मंत्री। तो रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे, वो डॉक्टर जॉन मथाई थे। अच्छी प्रकार से आपने नोट कर लेना है। तो ये तो हो गया हमारा आज़ाद भारत का पहला मंत्रिमंडल। लेकिन जो आज अपना इंडिया में मंत्रिमंडल चल रहा है, जैसे अगर मैं कहूँ अभी 2025 में जो हमारी सरकार चल रही है, इसका जो मंत्रिमंडल है, इसका जो मंत्रिमंडल है ना, ये आपने अच्छे से नोट कर लेना है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, जैसे भारत का रक्षा मंत्री कौन है, अभी भारत का रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ये भारत के क्या है, रक्षा मंत्री है। जैसे भारत के गृह मंत्री कौन है, या भारत के होम मिनिस्टर कौन है, तो भारत के गृह मंत्री है अमित शाह। क्या नाम रहेगा, अमित शाह, ये भारत के गृह मंत्री है। ऐसे पूछ लेगा वर्तमान भारत के वित्त मंत्री कौन है, इसमें पूछा गया ना वित्त मंत्री, तो आज वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है, निर्मला सीतारमण है। तो निर्मला सीतारमण ये क्या है, ये आज भारत की वित्त मंत्री है। ठीक है, ऐसे ही आज भारत का परिवहन मंत्री कौन है, भारत का परिवहन मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी है। ठीक है, नितिन गडकरी ये क्या है, भारत के आज परिवहन मंत्री है। आज अगर पूछ ले कि भारत का रेलवे मंत्री कौन है, तो अश्वनी वैष्णव। ठीक है ना, अश्वनी वैष्णव ये क्या है, ये आज भारत के रेल मंत्री है। तो ये कोई भी क्वेश्चन जो आज का मंत्रालय है, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पक्का बन जाएगा। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मंत्रियों से लेकर के भारत का राष्ट्रपति कौन है, जैसे आपसे पूछे कि आज भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति कौन रहेगी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कौन है, भारत की राष्ट्रपति है। ऐसे ही भारत के उपराष्ट्रपति कौन है आज, जगदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़ ये भारत के उपराष्ट्रपति है, नोट कर लेना। भारत के पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी है। कौन सी आज लोकसभा चल रही है, तो 17वीं लोकसभा 18वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की जो क्लास है इसको मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सेशन बिल्कुल बढ़िया आपको लगा होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट में छोड़ देना। और ये सीरीज़ जो आपके लिए शुरू की गई है, स्पेशल आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आपने देना है, तो ये क्लासें आपको बहुत हेल्प देने वाली है। टीसीएस जो एग्ज़ाम करवाती है स्पेशल क्लासें उसके लिए है। और जो भी साथी चैनल के ऊपर नया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आपने हमसे ऑफलाइन पढ़ना है तो शिक्षा के अंदर आपका स्वागत है। पहले मैंने आपको वीडियो के अंदर आपको लिंक दे दिया था कि हमारा ऑफलाइन सेंटर कहाँ पर है। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।